Hello everyone, welcome to Success Classes. I'm Gaurav Soin and I'm back with one more notification regarding PhD, and this is basically of Jawaharlal Nehru Memorial Fund, a research scholarship for PhD scholars. Before going into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. And we have Success Class app also, in which we used to provide links of YouTube videos as well as PDF of it. Along with that, we have added some of the mock test of statistics and research. Download the app and make maximum benefit of it. So चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, और नोटिफिकेशन है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड का, जिसमें स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं फॉर पीएचडी स्टडी इन इंडिया टू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। किन किन को स्कॉलरशिप मिल सकती है इसके अंदर? दैट इज़ इंडियन नेशनल्स एंड नेशनल्स ऑफ अदर एशियन कंट्रीज। इंडिया का रहने वाला या नेशनल्स ऑफ अदर एशियन कंट्रीज जो भी हैं, दे आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप अंदर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। एंड यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में अगर आप अपनी पीएचडी परस्यू कर रहे हो तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। दैट इज़ इंडियन हिस्ट्री एंड civilization, sociology, comparative studies in religion and culture, economics, geography, philosophy, ecology and environment. So these are the subjects. If you are pursuing PhD in any of these subjects, then you can apply for this scholarship. And there are some eligible conditions also, और वो कौन कौन सी हैं कि the candidate should hold a first class postgraduate degree with minimum 60% marks in aggregate in both graduate and पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों में आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। और यू शुड बी ऑलरेडी रजिस्टर्ड और एडमिटेड इन पीएचडी। अगर आप एडमिट होने वाले हो या रजिस्टर होने वाले हो तो आपको ये स्कॉलरशिप बिल्कुल नहीं मिलेगी, आप एलिजिबल ही नहीं हो। आपकी एज 35 ईयर से कम होनी चाहिए एंड योर पीएचडी शुड बी फुल टाइम। और ये स्कॉलरशिप कितने साल तक मिलेगी आपको? ये 2 साल तक मिलेगी। और स्कॉलरशिप की वैल्यू क्या है? मेंटेनेंस अलाउंस इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस 18,000 पर मंथ मिलेगी आपको अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो फॉर दिस स्कॉलरशिप। अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट सम कंटिजेंट एक्सपेंसेस फॉर स्टडी टूर्स विद इन इंडिया, परचेज ऑफ बुक्स स्टेशनरी फॉर ₹15,000 पर एनम। तो साल भर में 15,000 मिलेंगे आपको अगर आप किसी टूर पे जाते हो रिगार्डिंग योर पीएचडी। अलॉन्ग विद दैट इफ़ यू परचेज बुक्स और स्टेशनरीज, so you will get 15,000 rupees per annum for it, and for tuition fees you will get 18,000 per month as scholarship if you are eligible, or if you will be qualified for this scholarship, then these benefits will be applicable to you. So let's move to the section how to apply for this scholarship. अगर आपकी स्कॉलरशिप अगर आप भरना चाहते हो और आप ये सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको पहले बताया अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो कि इसके नीचे दी हुई है लास्ट सेकंड में, एप्लीकेशन फॉर्म ये फिल करनी है। और कुछ एनक्लोजर्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको आपको एनक्लोज करना है, वो मैं आपको बताता हूँ, और उसको भेजना है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, 3 मूर्ति हाउस, न्यू दिल्ली, है ना। बिफोर 31 मई, 31 मई से पहले आप भेज सकते हो application अपनी हार्ड कॉपी। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सेंड द एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल। द फंड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आप पोस्टल जो भी 31 मई के बाद अगर आपका पोस्ट पहुंचता है उससे पहले अगर आपने सेंड कर दिया तो उसके बाद अगर मिलता है तो वो बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जाएगा। और द सिलेक्शन कमिटीज डिसीजन टू कॉल अ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू और सेलेक्ट द कैंडिडेट फॉर स्कॉलरशिप विल बी फाइनल। और मतलब इंटरव्यू होगा उसके बाद दे विल फाइनलाइज दैट वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप और नॉट। और क्या क्या आपको एनक्लोजर्स लगाने हैं इसको एक बार देख लेते हैं। A passport size photograph of the applicant to be pasted on the form, a synopsis of the proposed project as per the attached format attach है उसके accordingly आपको synopsis अपना enclose करना है। डॉक्टरल मॉनिटरिंग कमिटीज़ रिपोर्ट और सुपरवाइजर्स रिपोर्ट रिकमेंडेशन, अगर ऐसा कुछ है आपने बनाया हुआ है उनकी रिपोर्ट अगर आपको लेनी पड़ेगी जहाँ से भी आप पीएचडी कर रहे हो, दैट इज़ डॉक्टरल मॉनिटरिंग कमिटीज़ रिपोर्ट और सुपरवाइजर्स रिपोर्ट और रिकमेंडेशन। पोस्टल ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट फॉर ₹100, 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, या फिर आपको पोस्टल एक्सपेंसेस बियर करके आप ये एप्लीकेशन भेज सकते हो यहाँ पे। और पीएचडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है ये भी आपका enclose होगा यहाँ पे। So these 5 are the enclosures that you have to attach along with your application form and you have to send to the above
एड्रेस बिफोर 31st में। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान देना है कि डेट 31st में होनी चाहिए। इन केस अगर कुछ इनकम्प्लीट रह गया तो योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। सो दिस डिटेल आई वांट टू प्रोवाइड यू regarding Jawaharlal Nehru Memorial Fund. So thank you so much for your valuable time. Have a very nice day ahead. Share this video so that it will reach the maximum number of aspirants. Thank you.